जोह रहा है। पिछले 12 साल से राजकीय कॉलेज को अपना भवन नहीं मिला है और ऐसे में पहले झालाना तो उसके बाद पोद्दार स्कूल में इसको संचालित किया गया। हालांकि इस बीच भवन निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उद्घाटन के इंतजार ने बच्चों को सुविधा से महरूम कर रखा है। पेश है एक रिपोर्ट, जयपुर कॉलेज को कब मिलेगा अपना भवन। राजधानी जयपुर का पहला राजकीय कॉलेज 12 साल से अपने भवन की बाट जोह रहा है। अब तक भवन निर्माण नहीं हो सका था। ऐसे में कॉलेज के बच्चों को भवन बनने का इंतजार था, लेकिन वर्तमान में कॉलेज के लिए भवन बनकर तैयार है। महज उद्घाटन के इंतजार में बच्चों को अपने भवन से महरूम होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूल परिसर में चल रहे कॉलेज में बच्चे फर्श पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं। तो उधर लाइब्रेरी, प्रयोगशाला से लेकर पीने के पानी तक की सुविधाओं से स्टूडेंट को दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के विधायक महोदय से भी हमारा पूरा स्टाफ जाकर के मिलके आया। हमारे विद्यार्थियों की शिकायतें हमने बताई कि वो कैसे पानी और बिजली की भी कटौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि वॉशरूम्स हमारे गंदे रहते हैं। उनको धोने का लिए हमारे पास पानी नहीं है, क्योंकि पानी का कनेक्शन हमारा कैसे होगा जब हमारा भवन नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम लोग प्रयास पूरी तरह कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमको अविलंब हमारे विद्यार्थियों की प्रार्थना सुनेगी, हमारे विद्यार्थियों को लैब्स देखने का मौका देगी, हमारा स्वयं का भवन देगी। स्वयं जयपुर कॉलेज में फिलहाल 3000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही। सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर से स्टूडेंट के बीच ये चर्चा है कि क्या उनको नए सत्र से पहले भवन मिल पाएगा या नहीं। नए भवन के साथ ही यदि एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है, ज्यादा बच्चों को कॉलेज में मौका मिलने की तब संभावना रहती है। उधर स्कूल के शिक्षकों का इस पर कहना है कि स्कूल परिसर में कॉलेज के स्टूडेंट होने से बच्चों पर असर पड़ता है। तो उधर कॉलेज प्राचार्य इस बात को भी स्वीकार कर रही है कि निजी सेक्टर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कॉलेज संचालन की परमिशन नहीं दी जाती है। बिल्कुल ये मसला भी है। बिल्डिंग बनकर के तैयार हो चुकी है, बहुत समय हो गया, कंपनी का काम बंद हुए लगभग 3-4 महीने हो गए। जब उनसे बात करते हैं तो उन्होंने कहा हमने शिक्षा अधिकारियों को आपकी ये हैंडओवर करने के लिए दे दिया है लेटर। हैंडओवर डिपार्टमेंट लेगा और इसको ट्रांसफ़र करेगा। हमें निश्चित रूप से यदि हिंदी माध्यम चलाना होगा तो ऊपर के कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ कॉलेज रनअप कर रहा है। कॉलेज और स्कूल का साथ साथ रन करना वैसे भी कुछ पेचीदगियाँ लाता है निश्चित रूप से। सरकार ने सभी महाविद्यालयों को भवन उपलब्ध करा दिए हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि राजकीय महाविद्यालय जयपुर तो इन सबका बड़ा भाई बड़ा बहन कहा जा सकता है, जो 12 साल से ये महाविद्यालय चल रहा है और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जो भी सरकार चाहती है कि राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण का समारोह किया जाए, हमें ही अलॉट होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें करने का मौका मिलता है। लेकिन हम बाहर तलाशते हैं, कोई हॉल तलाशते हैं, कभी OTS जाते हैं। नहीं तो अगर आज हमारे को ये भवन मिल जाता, हम इस ऑडिटोरियम में बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते और एक मॉडल कॉलेज के रूप में हम इसको विकसित कर सकते थे। जयपुर कॉलेज में BBA और BCA पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इसकी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। तो वहीं स्टूडेंट के हितों के साथ ये सीधा खिलवाड़ नजर आ रहा है। इस बीच सरकारी फाइलों में उलझे इस मामले को लेकर अब छात्र और शिक्षकों का एक ही सवाल है कि जब भवन बनकर तैयार है तो फिर इंतजार किस बात का है। जयपुर कॉलेज के इस बिल्डिंग को बने हुए साल भर हो गया है, लेकिन उद्घाटन के इंतजार में बच्चों को भी इस भवन का इंतजार है। बच्चे उत्साहित हैं कि उनको नया भवन मिलेगा और नए भवन के अंदर नए शिक्षा सत्र की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल सब कुछ कागजों में उलझा हुआ है और फाइल मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंची भी हुई है। अब इंतजार कॉलेज के स्टूडेंट को इस बात का है कि आखिरकार 12 वर्ष से वो जो किराए के भवन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको अपना खुद का भवन कब मिल पाएगा। सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन,
जंटीरू जयपुर। राजस्थान में